हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है IEX और दूसरा आपका होगा यहाँ पे मदरसन यानी कि समदरा मदरसन के बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे IEX के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि IEX में जो आज के दिन यहाँ पे आपका जो गेन देखने को मिला यानी कि लगभग 10.5% का। इसकी वजह यहाँ पे क्या है? इसकी वजह आपको यहाँ पे यूएसपी का रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट तो वही है, प्लस उनका यहाँ पे आपका जो टारगेट जो देखने को मिलता है वो है आपका 200 रुपया का। यानी कि यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन, यानी कि इस प्राइस के हिसाब से लगभग 50 पॉइंट यहाँ पे प्लस का जो है टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोगों को यहाँ पे बाई करना चाहिए क्या? देखो समझो, यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, 200 टारगेट है, एक बेहतरीन टारगेट आपको देखने को मिलता है। लेकिन समझो यहाँ पे कि कब हम लोगों को यहाँ पे बाई करना है, जब आपको शॉर्ट टर्म पर्पस में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिल जाए। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, वो बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है। अब हम सब इसके बारे में थोड़ा इस वीडियो में भी आपको जानेंगे, क्या यहाँ पे वो निगेटिव है, क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, उसके बारे में हम सब तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखो आपका जो टेक्निकल वैसे मैंने शुरू से कहा है कि जब तक इसका लेवल आपको 150 के ऊपर यहाँ पे आपको जो सस्टेन ना करे तब तक अभी वेट करना है। अब देखो आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिला है ना, तो 3 से 4 दिन यहाँ पे वेट कर लो कि क्या 150 के ऊपर जो है ये स्टॉक आप क्लोजिंग आपको दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। टारगेट आपका 170 तक भी आपको जा सकता है, ठीक है, फॉर द टेक्निकल विजन। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी शानदार है। बस यहाँ पे हुआ क्या है ना, 3 चीज़ ही बस यहाँ पे आपको डाउन जाते हुए दिखाई दिया, जो हमसे यहाँ पे जानेंगे ही। लेकिन पहले कंपनी का क्या क्या यहाँ पे खास चीज़ है वो यहाँ पे आप पहले जान लो, जिससे आप यहाँ पे मोटिवेट हो सको। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे, क्योंकि जहाँ पे ये स्टॉक लगभग आपका 300 से अभी डाउन चल रहा है 150 तक, 300 प्लस का ये जो स्टॉक है अभी यहाँ पे 150 रुपये को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे 50% से ज़्यादा यहाँ पे डाउन हो रहा है, और यहाँ पे तो बहुत से लोग 40% 30%। तो क्या यहाँ पे होल्ड करें नहीं करें, सबके बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या यहाँ पे आपका पॉजिटिव है वो हमसे जानेंगे, फिर हमसे जानेंगे क्या यहाँ पे निगेटिव है। तो पहले यहाँ पे आप देख लो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो इसका मतलब मैंने बताया पहले, कि फिर से यहाँ पे एक बार जान लो कि जब कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो यही 100 रुपया एक साल बाद आपका बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे आपको 62% का ग्रोथ आपको दिखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का यही 100 रुपया एक साल बाद बन जाता है 162 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब आप लोग यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि ये जो ROC का नंबर है और आपका जो ROE का नंबर, ये जो आपका दोनों नंबर सही है? तो देखो किसी भी कंपनी का जो है ना ROC आपका ROE दोनों नंबर आपको 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो एक आपका ऑलमोस्ट 4x टाइम है, तो एक आपका 5x टाइम से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का जो यहाँ पे 2 नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे आपका प्रोस में तो यहाँ पे ढेर सारा आपको प्रोस देखने को मिलता है जो इसका आपको बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो खराबी में जो है ना वो क्या है, 2 चीज़ें। पहला यहाँ पे आपका स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, इसके बारे में बात करेंगे। और जो नेक्स्ट है यानी कि डेप्टर जो डे है ना, वो आपका लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो सही चीज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये जानो कि आपका स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? देखो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। जैसे कि मान लो आपने बाई किया हुआ है 300 के प्राइस में, और यदि कंपनी डूब गई तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया दे सकता है? तो यहाँ पे मिलेगा आपको कितना रुपया? लगभग 8.5 रुपया। यानी कि आपका बाइंग लेवल कुछ भी हो, मिलेगा 8.5 रुपया पर शेयर। अब आप लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हो, यार ये बहुत खराब नंबर देखने को मिलता है। देखो किसी भी कंपनी का जो है ना मार्केट प्राइस के हिसाब से कम 5% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 5% से ऊपर देखने को मिलता है, तो ठीक ठाक नंबर है। बेस्ट नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे खराब नंबर, यानी कि आपका सिस्टम के हिसाब से, लेकिन नंबर ठीक ठाक है, यानी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखोगे तो सेल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक फ्लैट, और इसी की वजह से स्टॉक प्रेशर में है। मानो ना मानो, देखो जो किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो आपका सेल्स होता है। यदि सेल्स में यदि आपको थोड़ा ही प्रेशर आ जाता है ना, तो स्टॉक आपको रुक जाता है। तो क्वार्टर थोड़ा आपको जो अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपका ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो जाए ना, तो ज़्यादा ही फर्क देखने को मिलता है, और इसलिए इस तरह का आपको यहाँ पे प्रेशर है। अब हमसे आगे बात करें, कंपनी जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे आपको थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले लगभग 3 क्वार्टर से यहाँ पे लगातार बढ़ रहा था। तो यही थोड़ा आपको जो 2 चीज़ मैंने दिखाया वो नेगेटिव है। अब देखो एक और जो सबसे बेस्ट है, जो हम लोग यहाँ पे टिके हुए ना, यही
कारण के लिए हमसे यहाँ पे होल्ड किए हुए मेरे हिसाब से, ठीक है। वरना यदि आपको ये नंबर खराब होता ना तो मैं भी यहाँ पे आपको प्रेशर में थोड़ा डाल देता कि नहीं स्टॉक सही नहीं है। लेकिन जब कैश फ्लो कंपनी का सही है यानी कि अंदर से कंपनी स्ट्रांग है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न मिल रहा है। और चेक करने का क्या तरीका होता है ना, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इस नंबर देखना है कितना, यहाँ पे आपको 788 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 303 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे 788 से कम देखने को मिलता है। अब देखो आगे यहाँ पे तो आपका जो FIS का जो स्टेक है ना वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे, जिसके वजह से ये जो एक बड़ा प्रेशर है। तीन चीज मैंने आपको दिखाया, पहला यहाँ पे आपका सेल्स, दूसरा यहाँ पे आपका एसेट, और थर्ड आपका यहाँ पे FIS का स्टेक, ठीक है। यही तीन चीज की वजह से स्टॉक ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखो जो टारगेट है 200 ना, ये 200 टारगेट कुछ भी नहीं है। एक बात यहाँ पे जान लो, यदि कंपनी 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर यदि आपको लगातार सेल्स में यहाँ पे आपको गेन देखने को मिल जाता है ना, तो आप समझ जाना कि ये जो 200 का टारगेट आपको तुरंत ही टच कर जाएगा। ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे आप ध्यान रखो, और ये आप लिख के ले लो कि यदि कंपनी सेल्स में सही में ग्रोथ कर जाएगा तो जल्दी ही आपको ये टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा जो प्रेशर है ना वो सेल्स की वजह से ही है। बाकी यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है कि आप किसी कहने पे बाई सेल मत करो, खुद से इसके बारे में रिसर्च करो। यदि कुछ भी यहाँ पे आपका खराब रिपोर्ट आएगा, टारगेट जो 200 है वो आपका चला जाएगा 120, तो इसलिए मैं टारगेट के हिसाब से कभी भी बाई का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो खुद से एक बार इसके बारे में, मेरा काम है आपको अंदर का यहाँ पे बात बताना, और मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी आगे आपका डिसीजन है कि क्या करना है, तो एक बार जरूर से इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो चलो फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करें हमसे यहाँ पे आपका संवर्धना मदरसन के बारे में, जिसे हमसे पहले आपको मदरसन सुमी बोलते थे, और लगभग इसका जो प्राइस का जो क्लोजिंग है ना आज यहाँ पे आपको फ्लैट देखने को मिला, जैसे आपको मार्केट आज फ्लैट था उसी प्रकार का यहाँ पे आपको प्राइस भी जो है फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे टेक्निकल वजह से जब तक इसका लेवल आपको जो 68 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फिलहाल अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में आप दे सकते हो, ध्यान रख सकते हो। बाकी देखो आगे हम यदि हमसे कंपनी के बारे में बात करें तो बहुत से लोग बोलते हैं कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। होता क्या है कि देखो जब कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए जब आपको बिल्डअप हो रही है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्या कंपनी बहुत सारे कंपनी को क्या यहाँ पे आपको बाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि ये कंपनी लगातार जो बहुत सारे नए नए कंपनी को आपको एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है, जो एक अच्छा संकेत है कि कंपनी लॉन्ग टर्म विजन से आपको देख रही है। हाँ, इसमें भी आपको यहाँ पे एक जो बड़ा आपको निगेटिव क्या देखने को मिलता है, जो आप जानते हो कि जो इनका जो मेन जो आपको रेवेन्यू है ना जो पूरे देशों से आता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस वो भारत में फिक्स है, नहीं, हर देशों से यहाँ पे फिक्स आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यदि मार्केट में यदि बाहर के देशों में कुछ भी आपको होता है एक देश में, तो फिर इसका यहाँ पे सेल्स में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और यही सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव भी है तो सबसे बड़ा इसका आपको निगेटिव भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट कैप जो कंपनी का तो लगभग आपको 46 शेयर जो मार्केट कैप भी देखने को मिलता है, एक बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का। अब कंपनी के कुछ आप फंडामेंटल देख लो जिससे आपको ये समझ में आए कि कंपनी अंदर से क्या इतना ही स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट होता है सेल्स से, ठीक है। सेल्स यहाँ पे आपको लगातार जो गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है क्वार्टर, और एकदम से यहाँ पे चेक करें आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो उसमें भी यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन है, और फिलहाल अभी एक क्वार्टर बाकी भी है, उसके बाद भी यहाँ पे गेन आपका हो चुका है लगभग पिछले ईयर के हिसाब से। अब देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपका उसी प्रकार का यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। और देखो जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यदि प्रॉफिट थोड़ा आपको फ्लैट भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सेल्स लगातार आपका कंपनी का बढ़ रहा है। अब आगे चेक करोगे कि यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व, तो रिजर्व में भी यहाँ पे आपको लगातार गेन हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे आपका जो शेयर कैपिटल है उसमें भी यहाँ पे गेन है, ठीक है। अब देखो टोटल एसेट, तो कंपनी का टोटल एसेट में यहाँ पे गेन है। अब देखो हमसे बात करेंगे यहाँ पे कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपको मालूम चलेगा कैश फ्लो के जरिए ही। और कैश फ्लो हमसे यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, इस नंबर दिखना है कितना यहाँ पे 2463 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखो क्या देखने को मिलता है आपका लगभग 1182 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। अब मैंने इसके बारे में आपको दिखा दिया, ठीक है, कि टोटल एसेट क्या है, कंपनी कैश फ्लो क्या है, सेल्स क्या है। अब आगे देखोगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग हो यहाँ पे देखने को मिलता है 68%, और थोड़ा यहाँ पे एक खराबी है जो है आपका FIS का स्टेक जो थोड़ा यहाँ पे आपका कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और जो खराबी देखने को मिलता है वो है कंपनी का ROC और आपका ROE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी कि जब कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया 1 साल बाद बन जाता है आपको मात्र 8% का ग्रोथ के हिसाब से, यानी कि वही 100 रुपया हो जाता है 108 रुपये, जो थोड़ा कम नंबर है, ज़्यादा ही कम नंबर देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने बताया कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो ये दोनों नंबर जो है 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे कम है। देखो ये कंपनी जो है ना, मेन सबसे खास बात क्या है कि कैश फ्लो यहाँ पे सही है और टोटल एसेट सही है और सेल सही है। हाँ, बाकी ROC यदि कंपनी ध्यान देगी तो ये भी आपको गेन सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, बस आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है, और जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर यहाँ पे आप फॉलो करना। होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको जो कुछ भी सीखने मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।